लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सारे सरफरस बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। बिहार की जनता ने जब वोट दिया, आपको सत्ता में बैठाया, तो आप बिहार की जनता के प्रति भी तो जवाब दे हैं। आप मुझे बताइए, पूर्णिया में कहाँ एयरपोर्ट बना? जवाब देंगे अमित शाह जी? आ रहे हैं अभी लखीसराय में, मुझे भी जानकारी मिली है, तो इसका जवाब देना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला बिहार को? अभी देखिए ना, वो लोग बहुत बड़ा भाई सनातनी बनते हैं और टीका लगाकर घूमते हैं, पगड़ी लगाकर घूमते हैं, तो तथाकथित सनातनी बनने का खुद को ढोंग करते हैं और दिखाते हैं जनता के बीच में। भाई वो लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले बने हुए हैं। सबसे ज्यादा मंदिर किसके राज्य में रुके? तो आंकड़ा उठा के देखने का चीज है। मैं ऑन रिपोर्ट बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे मानहानि का मुकदमा करते बोलो। मैं ऑन रिपोर्ट बोल रहा हूँ, किसके राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर टूटा और 100 सनातनी बने हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर हर तरफ तैयारियां चल रही है, तो तमाम पार्टी भी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। तो वहीं नीतीश कुमार की अगुवाई में यहां 23 जून को विपक्ष एकजुटता का महाजुटान हुआ था, जिसमें तमाम 15 दल के नेता यहां पटना में शामिल हुए थे। आपको ये भी बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आए हैं। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष की बैठक को करके बीजेपी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी पूरे प्लान में है कि किसी भी हाल में 2024 में हमारी सरकार आ जाए। तो बता दें कि अमित शाह आज बिहार आए हैं। जी हां, लगातार कई बार वो पिछले दिनों भी बिहार आ चुके हैं, तो एक बार फिर से वो बिहार आए हैं। हमारे साथ जदयू के युवा नेता कृष्णा कुमार मौजूद है। आइए इनसे इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। कृष्णा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आए हैं। लगातार कई बार वो पटना आ चुके हैं, तो क्या वाकई वो बिहार से डर रहे हैं? लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा कि उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सारे सरफरस बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और बहुत। वही हाल है अमित। देखिए, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति विशेष को, खासकर राजनीतिक दलों को, ये विशेषाधिकार प्राप्त है भारत के महान संविधान के द्वारा कि वो कहीं भी अपना राजनीतिक कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता ने जब वोट दिया, आपको सत्ता में बैठाया, तो आप बिहार की जनता के प्रति भी तो जवाब दे हैं। आप मुझे बताइए, पूर्णिया में कहाँ एयरपोर्ट बना? जवाब देंगे अमित शाह जी? आ रहे हैं अभी लखीसराय में, मुझे भी जानकारी मिली है, तो इसका जवाब देना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला बिहार को? आखिर बिहार के साथ यह द्वैम दर्जे का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है? क्या इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ महागठबंधन का नींव रखा गया है? या फिर इसलिए किया जा रहा है कि उनको पता है कि अगर ये लोग यहाँ से एकजुट हो गए तो इनका जो सत्ता चल रहा है उसको उखाड़ करके फेंक देंगे देश से? नीतीश कुमार विपक्ष एकजुटता का महाजुटान बिहार में कराए, तो कहीं ना कहीं सारे लोग बिहार पहुंचे, तो उनकी ये मुहिम तो रंग लाई है। लेकिन क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार कोई बड़ा बदलाव करेंगे? जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। देखिए, हम लोग दलों की बात करने वाले लोग नहीं, हम लोग दिलों की बात करने वाले लोग हैं। परिणाम क्या आएगा ये भारत की महान जनता के हाथ में है। हमारा काम क्या है? जिस प्रकार इन लोग डिवीजन पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये लोग बांटने का प्रयास करते हैं। क्या बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वोट बटोरती और क्या है? अभी देखिए ना, वो लोग बहुत बड़ा भाई सनातनी बनते हैं और टीका लगाकर घूमते हैं, पगड़ी लगाकर घूमते हैं, तो तथाकथित सनातनी बनने का खुद को ढोंग करते हैं और दिखाते हैं जनता के बीच में। भाई वो लोग तो सर्टिफिकेट देने वाले बने हुए हैं। सबसे ज्यादा मंदिर किसके राज्य में टूटे? तो आंकड़ा उठा के देखने का चीज है। मैं ऑन रिपोर्ट बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझ पर मानहानि का मुकदमा करते बोलो। मैं ऑन रिपोर्ट बोल रहा हूँ, किसके राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर टूटा और 100 सनातनी बने हुए हैं? तो जनता सब देख रही है। देखिए, जनता बहुत तेज होती है। शिशुपाल की 99 गलती तक गिनती रहती है और 100वां अपराध करते ही सत्ता का सर कलम कर दिया जाता है। यही हाल होगा इनका। इनके पाप का घड़ा भर चुका है, जनता इसको देख रही है। और यहां से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह का विपक्ष एक हो गया है। अब इन लोगों के राजनीतिक पेट में दर्द हो रहा है। अभी आपने बोला कि सो कॉल्ड हिंदू मुसलमान, ये जो बीजेपी जो हिंदू मुसलमान कर रही है, तो सो कॉल्ड हिंदुत्व की बात करती है। क्या वाकई वो लोग सिर्फ नाम के लिए हिंदुत्व फैला रहे हैं? बिल्कुल, ये तो देखने का बात है ना। एक तरफ कहते हैं कि टीका लगा लिए सनातनी बन गए और बहुत
बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, दूसरी तरफ मंदिर तोड़ते हैं। अरे भाई, तो ये किस तरह का सनातनी है? तो मंदिर बनवा भी तो रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किसी ने नहीं कराया। नहीं, बिल्कुल मतलब क्योंकि अगर कोई और शायद पीएम होते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। एक अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो 100 कश्मीर मंदिर से भी टूट तो रहा है, आर्टिकल हटवाया उन लोगों ने। ठीक है, 100 मंदिर टूट रहा है, ये कहां तक जायज है? क्या लोकतंत्र का यही बुनियाद है? लोकतंत्र लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। तो एक मंदिर बनवा रहे हैं और 100 मंदिर तोड़ दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं, ढोंग ले रहे हैं कि हम सनातनी हैं। अरे भाई, किस तरह का सनातनी है, पहले आप तय कर लें, क्योंकि ये बातें बहुत हास्यास्पद दिखती है और जनता बहुत हंसती है आप लोगों पर। तो आर्टिकल 370 भी तो हटवाया उन लोगों ने कश्मीर से। नहीं, ठीक है, देखिए, आर्टिकल 370 हटवाया, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो जो उन्होंने किया है, जिस प्रकार वो लोग सनातनी बनने का ढोंग करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ किस प्रकार बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी पर बयान देते हैं, नगर टीका टिप्पणी करते हैं, तो ये बिहार की जनता और देश की जनता इस चीज को देख रही है। आने वाले चुनाव में देखिएगा, तो 24 में लोकसभा का चुनाव है, इनको आटा चावल का भाव पता लग जाएगा। तो कल सुशील कुमार मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका पलटी मार वाले वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग उनको बार बार पलट कर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं, लोग उनको इससे ज्यादा जानते हैं। देखिए, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, जहां तक बात रहा कि हम लोग गठबंधन तोड़ देते हैं और दूसरे के साथ कोलिशन में चले जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं समय का मांग होता है। जब हम लोग एक बात बताइए, बिहार की जनता अगर हमें वोट देकर सत्ता में काबिज की है तो किस लिए की है? ताकि हम उनके कसौटी पर खरा उतर सके, उनके विश्वास की कसौटी पर खरा उतर सके, उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजना ला सके। तो अगर हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं और हमें वहीं पे वो काम करने को नहीं मिलेगा, बिहार की जनता का भलाई करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, लोग हमें रोकेंगे, हमें दबाएंगे, तो क्या उनके साथ गठबंधन में रहना उचित होगा? दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि मुलाकात हुई है, तो सुशील मोदी जी ने भी उसको स्पष्ट कर दिया है। मीडिया के कुछ साथियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महज एक संजोग था और बहुत बड़ी संवैधानिक पद है आदरणीय गवर्नर साहब का, तो वहां लोग जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, महज एक औपचारिक, बस एक कोइंसिडेंस हुआ कि दोनों की मुलाकात हो गई, इसके पीछे की कोई बात नहीं है, कोई राजनीति। तो यानी नीतीश कुमार अभी पलटी नहीं मारी? पलटी मारने का सवाल नहीं उठता, हम लोग तो इनको पलटने वाले हैं। जो बीजेपी के लोग जो इस प्रकार का हवा दे रहे हैं ना, ये पलट जाएंगे। तो क्या वाकई 2024 में बीजेपी को पलट देंगे आप लोग सब मिलकर? अरे भाई, इन लोग को पलट देंगे, इन लोग को सफाया कर देंगे। जमानत अगर ये लोग बचा लें अपना तो बहुत होगा इन लोगों के लिए, देख लीजिए। अच्छा, जब से महागठबंधन की सरकार आई है बिहार में, नीतीश कुमार ने जब से महागठबंधन से मेल जोला है, तब से एक बात अक्सर निकल कर सामने आती है कि नीतीश कुमार को पीएम पद के लिए उम्मीदवार होना चाहिए और नीतीश कुमार को पीएम बनना चाहिए। देखिए, कुछ दिन पहले जदयू कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू ने भी इस चीज को स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी, हम लोग एक अग्रसर हुए हैं, जैसे जिस प्रकार देश चल रहा है, आप याद करिए मंडल कमीशन के टाइम भी क्या हुआ था। तो हम लोग हमेशा से क्रांतिकारी लोग रहे हैं, हम लोग एक करने वाले लोग रहे हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि देश का परिप्रेक्ष्य ऐसा है जहां देश जल रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और जनता का हक छीना जा रहा है, तो हम लोग सिर्फ अगुवाई किए हैं और अगुवाई की तो उसका व्यापक रूप से हम लोगों को समर्थन मिला। पूरे देश के लोग, पूरे देश के विपक्ष हमारे साथ एकजुट हुए। तो सर, प्रधानमंत्री बनने का तो कोई सवाल नहीं है। और दूसरी बात रहा, अगर प्रधानमंत्री बनने का सवाल भी है तो ये महागठबंधन के सभी घटक दल बैठ करके इस चीज पे चर्चा कर लेंगे। तो ये बीजेपी के लोग तो झूठ मूठ का हवा फैला रहे हैं। उन लोग अब कुछ करेंगे, कुछ तो करना है, राजनीति पे बने रहना है तो कुछ तो दिखना है, वही कर रहे हैं बस। जैसे नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात कही जाती है, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की भी बात की जाती है। देखिए, इस बात पे चर्चा करने के लिए मैं नहीं समझता हूं कि अभी सही समय है। मुख्यमंत्री बनाना या प्रधानमंत्री बनाना हम लोगों के हाथ में नहीं होता है। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो लोकतंत्र में जनता के पास विशेषाधिकार होती है। जनता जिसको चुनेगी और गठबंधन, महागठबंधन के घटक दल जिसको चुन करके अपना समर्थन देंगे, जनता उनके साथ रहेगी। ठीक है, क्या नीतीश कुमार की ये जो मुहिम है कि विपक्ष को एकजुट कर पाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष में भी कई लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ही आप बात कर लीजिए, तो क्या लगता है नीतीश कुमार सबको एकजुट कर मनाकर बीजेपी को हटाने में कामयाब होंगे? देखिए, रीजनल लेवल पर डिमांड अलग अलग हो जाता है। अगर नेशनल लेवल पर हम लोग सब लोग साथ आए हैं, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, राजद हो, तो जब हम लोग नेशनल लेवल पर एक साथ आते हैं तो अगर रीजनल लेवल पे बात की जाए तो वहाँ कुछ न कुछ त्रुटियां आती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। रीजन के हिसाब से डिमांड अलग होता है।
मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के, उन्होंने भी इस चीज़ को स्पष्ट किया था कि रीजनल लेवल पर भी हम लोगों को एक होना होगा, चीज़ों को देखना होगा, एक साथ आकर के बात करना होगा और जो भी मुद्दा है उन सबों को एक साथ कंबाइन करना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। अरविंद केजरीवाल के जो तमाम कार्यकर्ता जो बिहार के हैं, उन्होंने विपक्ष की मीटिंग के दौरान एक पोस्टर लगाई थी और उस पोस्टर में ये लिखा था कि नीतीश कुमार कभी भी विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। बीजेपी का साजिश था वो बीजेपी की साजिश थी, आप कैसे कह सकते हैं? भाई आप कह रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता लगा दिया था, कार्यकर्ता से तो ऊपर ही होता है नेता, कार्यकर्ता से तो ऊपर ही होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो यहाँ आ गए थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री आए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए थे, तो वो लोग सब तो बैठ के साथ में यहाँ बात कर रहे थे, तो पोस्टर कौन लगा दिया? ये तो भाई सोचा समझा साजिश है, ये लोग लगा रहे हैं, फ्लॉप करने का प्रयास कर रहे हैं, बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ होने को नहीं है। जितना ही ये लोग इस तरह का प्रपंच रखेंगे, जनता हमारे साथ उतना खड़ा होगी, हम लोग उतना राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी जो उनके साथ ही रहे हैं एक जमाने में, धीरे धीरे करके सब ने उनका साथ छोड़ दिया है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, जीतन राम मांझी ने भी साथ छोड़ दिया नीतीश कुमार का। देखिए, मैं समझता हूं कि राजनीति जन कल्याण का माध्यम होना चाहिए। जो लोग राजनीति में व्यक्तिगत लाभ को साधने के लिए आते हैं, राजनीति के रेस में बहुत देर तक वो नहीं टिक पाते हैं। तो ये लोग ऐसे ही लोग थे, चाहे आप बात कर लें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे आदरणीय आरसीपी बाबू या जीतन राम मांझी जी। तो मांझी जी तो जिस वक्त हमारे यहाँ थे जदयू में, ये माफ करिएगा, हमारे सब घटक महागठबंधन के घटक दल में, तो उस वक्त भी वो हाईजेक हो गए थे। तो अमित शाह जी से जाकर के पहले ही मुलाकात कर लिए थे, पहले ही हाईजेक थे, उसमें उन पर बहुत बड़ा टीका टिप्पणी करने का विषय नहीं है। मैं समझता हूँ वो लोग आते जाते रहते हैं इधर उधर, कोई उन लोगों से विशेष अंतर पड़ने को नहीं है। महागठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ काम करेगी, न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर क्या प्लानिंग की गई है नीतीश कुमार की तरफ से और तमाम पार्टियों की तरफ से? प्लानिंग कुछ बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। प्लानिंग, सबसे मेन प्लानिंग हम लोगों का जो है, हम लोगों का यही है कि ग्राउंड स्तर तक हम लोग पहुंचेंगे, जनता से मिलेंगे और जिस प्रकार बीजेपी डिवीजन पॉलिटिक्स करती है, इस पे हम लोग प्रहार करेंगे, इस पे हम लोग चोट करेंगे। और कितना झूठ बोलता है ये लोग, तो देखने का बात है। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी ये चीज दिखाना चाहिए। पूर्णिया में एयरपोर्ट बना दिए, कहाँ भाई बोले थे कि जो 2015 में हुआ था आतंकी घटना गांधी मैदान में, वो सारे परिवार को सबको नौकरी दे देंगे, कहाँ नौकरी मिला? तो ये इसी प्रकार का जो झूठ का राजनीति करते हैं, इसी को पर्दाफाश करना है। सिर्फ डिवीजन पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। डिवीजन पॉलिटिक्स, बीजेपी का पॉलिटिक्स लाइन से हट करके है। अच्छा, मतलब लाइन पर नहीं, बिल्कुल नहीं, ट्रैक से हट करके है। वो पॉलिटिक्स का स्टैंडर्ड इतना गिर जाएगा, उनका पॉलिटिक्स इतना सेंट्रलाइज हो गया है, इतना सेंट्रलाइज हो गया है कि अगर बिहार में बैठ करके कोई मुख्यमंत्री को गाली देगा, बिहार में बैठ करके मुख्यमंत्री की योजनाओं को क्रिटिसाइज करेगा, मुख्यमंत्री को क्रिटिसाइज करेगा, तो तुरंत उसको सुरक्षा मिल जाता है गृह मंत्री की तरफ से। अगर हम आज आपके चैनल के माध्यम से बैठ करके यहाँ जदयू को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, तो बड़ा आश्चर्य मत होइएगा, कल हो सकता है कि जैसा कि पप्पा हमको ही बुला के 22 श्रेणी का सिक्योरिटी हमको मिल जाए। और सीबीआई ईडी का भी लगातार बीजेपी वाले इस्तेमाल करते रहते हैं। तो करेंगे ही वो लोग, उन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। देखिए, राजनीतिक रूप से खोखला हो चुके हैं, वो जानते हैं कि राजनीतिक अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे में अपनी साख बचाने के लिए ये जो बीजेपी ईडी सीबीआई इन लोगों को आगे कर देती है, इन लोगों को फ्रंट फुट पर करके खेलती है, तो सत्ता का दुरुपयोग इनसे बेहतर कौन कर सकता है? तो बिहार की जनता दिख रही है, देश की जनता दिख रही है इसको। तो यानी 2024 में मतलब सेट है कि बीजेपी को सत्ता से हटा ही देना। साफ हो गए लोग, तमाम विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। ये लोग साफ हो गए, ये लोग कहीं नहीं टिके। जिस दिन महागठबंधन का बैठक बिहार में हो गया था, जिस दिन महागठबंधन के सभी मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूरे विपक्ष के लोग जिस दिन यहाँ बैठे थे, उसी दिन लोगों का सफाया हो गया था। नरेंद्र मोदी का तो नींद उड़ गया था रात का। तो यानी 2024 में बीजेपी यानी हाउ हटेगी? बिल्कुल हटेगी। तो आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 आ रहा है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां चल रही है। तो नीतीश कुमार की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं अभी तक रंग लाती हुई नजर आई है, क्योंकि तमाम विपक्ष का महाजुटान उन्होंने अपनी अगुवाई में बिहार की राजधानी पटना में करा दी, जिसको लेकर 2024 को बीजेपी को सत्ता से हटाना है, इसकी तैयारियां चल रही है। पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई है, दूसरी बैठक शिमला में होने वाली है, जहां पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई 2024 में बीजेपी की सत्ता आती है या फिर चली जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे साथ NBC 24 पर।